हेलो हाय गाइस। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग हो गए हैं अभी शादी से फ्री, बट फिज़िकली अभी फ्री नहीं हुए हैं क्योंकि काफ़ी थकान सा फील कर रहे हैं। काफ़ी थकान हो गई है। वहाँ से आके पूरी रात के 10 बजे सो के सुबह को 10 बजे ही उठा जा रहा है और पलक झपकाते हुए ऐसे लग रहा है कि जैसे बस अब पलक झपकाई नहीं जा रही, पलक झपकते ही नींद हो रही है, नींद आ जा रही है। और इस बार हम काफ़ी थक गए क्योंकि जिस नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था, उस रात भी हम लोग सही से सोए नहीं थे। सारी पैकिंग वैकिंग करके कम से कम हमको रात के 2 बज गए थे। जब सोने के लिए चले तो 3 बज गए थे। और सुबह को फिर जल्दी उठ के हल्का लाइट नाश्ता करके फटाफट भागे यहाँ से। और यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी जल्दी जल्दी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था, तो वहाँ पर भी तैयारी करने के लिए टाइम नहीं बचा जाते तैयार होने के लिए। तो वो घर से ही थोड़ा सा रेडी हो गए थे मॉर्निंग के फंक्शन के लिए। और मॉर्निंग के फंक्शन के बाद तो वही उसके बाद मॉर्निंग का फंक्शन अटेंड करने के बाद किया शाम का फंक्शन अटेंड। और जल्दी जल्दी वहाँ पर भी तैयार हुए क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर भी घर पर बहुत सारे गेस्ट लोग थे। तो फटाफट से रूम जल्दी से अपना अपना हमने तो भाई अपना एक रूम घेर लिया था और जल्दी से फटाफट तैयार हुए। फटाफट तैयार होने के बाद में गए फटाफट से दूल्हे को गुड़ चढ़ी कराने और दूल्हे को करा दी गुड़ चढ़ी। उसके बाद वहाँ से निकल गए हम लोग रिजॉर्ट के लिए। रिजॉर्ट में पहुँच करके अपने सारा एंजॉय किया, मगर भाई थकान हो गई बहुत ही ज़्यादा, जो कि अभी तक नहीं निकल रही। और इतने सारे कपड़े, सारा सामान, सब कुछ यहाँ का और वहाँ का आया हुआ, सही से किया, सेटिंग की है। सेटिंग सारी सेटिंग तो लेडीज़ के हाथ में होती है, तो भाई सारी सेटिंग की मैंने। सुबह तो पहले 10 बजे उठे हैं और इनको कराया नाश्ता। इन्होंने भी लाइट नाश्ता ही किया था। रात को तो फिर दाल फुल्की खा के सो गए हम लोग। और लाइट नाश्ता करने के बाद में ये चले गए अपने काम से बाहर। मैंने जो आधे कपड़े पहले सुबह रख दिए थे उठ के, उसके बाद आधे रखे शाम के टाइम में। और रखने के बाद अब थोड़ा फ्री हुई हूँ, नहा धो करके अपने फ्री होकर अब सोचा थोड़ा सा ब्लॉग डाला जाए, तो ब्लॉग डाल रही हूँ। आज दोपहर को हो गया लेट ऑफिस से आके, तो खाना इन्होंने नहीं खाया, अब इन्होंने नहीं खाया। तो हमने भी सोचा था गर्मा गर्म दाल के साथ बनाएंगे चावल और तब खाएंगे बैठ के। ये लेट आए, खाना बनाए, दाल बन चुकी थी बट चावल नहीं बनाए, तो उन्होंने लेट होने की वजह से कहा आप चावल रहने दो, अब शाम को ही खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये शाम को ऑफिस जाने से पहले कह रहे समोसे ही खाना पड़ेगा, तो क्या ठीक है आप खा लो, मैं स्नैक ले लूँगी चाय के साथ। बट थोड़ी देर में देखा तो ये समोसे लेकर घर पर आ गए, तो अभी समोसे खा कर के हटे हैं और मैं बना रही हूँ चाय। और मैडम जी हमारी खा रही हैं अभी भी, इनका समोसा ख़त्म नहीं हुआ। इनका समोसा ख़त्म नहीं हुआ और अभी हम खा चुके हैं। मैंने कहा ज़रा चाय पी जाए, चाय पी के थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि काम हो गया है बहुत। कम से कम शॉपिंग में भी चार पाँच दिन ऐसे ही गए, क्योंकि काम में ही इतनी बिजी थी कि शॉपिंग के लिए टाइम नहीं लगा। और जल्दी 4-5 दिन में हम लोगों को शॉपिंग निपटानी पड़ी, बच्चों के लिए भी करके और फिर अपने लिए। और मुझे तो जिस दिन दूसरे दिन जाना था, उससे फर्स्ट डे ही मेरा लहंगा आया, क्योंकि वैसे तो साइज वगैरह सब कुछ मैं चेक कर चुकी थी कपड़े का, बस वहाँ से उठाना ही रह गया था। क्योंकि हमने सोचा हम बाद में उठा लेंगे आके,
गाड़ी हमने शॉप के सामने ही खड़ी कर दी थी कि चलो बच्चों के पहले कपड़े ले लेते हैं। मैंने ही बोला, ये बोले उठा लेते, मैंने कहा बाद में उठाते हैं आराम से, तब तक बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। बच्चों की शॉपिंग की, वहाँ हो गया दुकान बंद। भाई वो शोरूम बंद हो गया तो हम लोग फिर आ गए। फिर वही नेक्स्ट डे जाना था, उसी की शाम को जल्दी जल्दी बाइक से जाके ले करके आए, तभी इन्होंने ला करके रखा सामान वगैरह, क्योंकि लहंगा मैं देख चुकी थी तो इसलिए सारी ज्वेलरी वगैरह मैं पहले ही सेट कर चुकी थी, तो सब कुछ सेट कर दिया था। बस नेक्स्ट डे में रात को पैकिंग वैकिंग करके नेक्स्ट डे सुबह लाइट नाश्ता करके सीधे हम लोग निकल गए। अब इतना काम था, अब आके भी इतना काम हुआ है कि इतनी थकान हो गई कि बस कुछ पूछो मत। अभी रिलेशन में से आई हुई है एक और शादी, तो वहाँ ससुर जी ने कहा है आप लोग जाओगे शादी में, क्योंकि आपको वहाँ देना है भात। तो हमने कहा कोई नहीं, इतनी शादियाँ अटेंड करनी है, ये तो रिलेशन की है ये भी, तो ज़रूर चलते हैं, क्यों नहीं चलते हैं। हम लोगों में होता है, पापा जी के रिश्ते की लगती हैं रिलेशन में हैं, उनके यहाँ भात दे करके आना है। और वहाँ भात के लिए कल हम लोग मम्मी पापा घर छोड़ने गए थे, तो वहीं आए थे वो भात के लिए देने, और गोला दे के गए। गोले बहुत सारे रखे हुए हैं भैया रोज के भी, और अब ये भी आ गया था। मैंने कहा कम से कम इसको तो फोड़ ही दो ताकि मैं कुछ यूज़ कर सकूं, तो उनसे फुड़वाया। गोला बहुत ही सुंदर निकला, देखिए अच्छा लग रहा है, खा करके ट्राई किया मैंने, क्योंकि कोई भी स्वीट्स वगैरह बनाओ तो उसमें डाल सकते हैं इसको। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। फिर समोसा खाया है, अदरक और अजवाइन की चाय पी के कुछ रिलैक्स होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑयली वगैरह चीज़ें मैं बाहर की खाती नहीं हूँ। घर में बना लो तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ बच्चों के लिए, वरना बाहर की चीज़ें ये खाना पसंद नहीं करती। अब ला करके दे के गए थे तो मना भी नहीं किया, मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं। कुछ बेटी ने खाया, कुछ मैंने खाया। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए बना रही हूँ चाय। टी लवर तो एक्चुअली मैं वैसे भी हूँ। इसमें डालते हैं अजवाइन, चीनी चाय पत्ती मैं डाल चुकी हूँ, और अब अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन के बाद डालती हूँ मैं इसमें अदरक। ये रही हमारी अदरक थोड़ी सी। तो ये पड़ चुकी है हमारी अदरक। आज से भी नाश्ता किए हुए हैं। बेटी ने मैगी खाई है, और बेटे के लिए वही उसकी फेवरेट, या तो पकौड़ी या कचौड़ी या फ्रेंच फ्राइज या आलू के पराठे, बट आज उसको दी गई है पकौड़ी। आज बेसन की पकौड़ी बना के दी है, तो उसने भी अपनी पकौड़ियाँ खाई हैं, बेटी ने खाई है मैगी अपनी, और हम लोगों ने लाइट बिस्किट और चाय लिए थे बस। इसलिए शाम को वो समोसे भी दे गए हस्बैंड जी घर में। चलो ठीक है, कभी कभी होता है। और यहीं आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइफ को एंजॉय करें, एवरी टाइम एवरी डे, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं होता, इसलिए लाइफ को हमेशा एंजॉय करें। बाय बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में।